जय श्री कृष्ण। साथियों, भक्त चरित्र के क्रम में आज हम ऐसे भक्त का चरित्र कहने जा रहे हैं जो न केवल जाति से मुसलमान थे बल्कि मुग़ल सरदार भी थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति को प्राप्त किया और दक्षिण भारत में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते हुए अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। यह कथा उस समय की है जब उड़ीसा में गजपति वंश के राजा राज्य करते थे। उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। कटक के लाल बेग नामक शक्तिशाली मुग़ल सरदार ने अवसर पाकर के सेना संग्रह कर ली थी और अचानक उसने आक्रमण कर दिया। गजपति वंश के राजा हार गए और लाल बेग उड़ीसा का अधिपति हो गया। वह बड़ा अत्याचारी था। उसके भय के कारण लोग घर द्वार छोड़ करके भाग गए थे। हिंदुओं पर वह बहुत अत्याचार करता था। उड़ीसा के ही दांत मुकुंदपुर ग्राम से वह एक सनातनी विधवा स्त्री का अपहरण करके ले आया। बेचारी विधवा अपने गांव में अकेली ही रहती थी। पति तो उसका था ही नहीं, अन्य भी कोई नहीं था। सास ससुर भी परलोक चले गए थे। वह एक दिन नदी पर स्नान करने गई थी तो लाल बेग कहीं से युद्ध करके लौट रहा था। उसने उस सुंदर स्त्री को देखा और बलपूर्वक उसे उठा करके अपने साथ ले आया। अबला नारी बेचारी क्या करती। लाल बेग ने उसे अपने यहाँ ला करके नाना प्रकार की यातनाएं दी और उसको अपने वश में कर लिया। उस सनातनी विधवा से उसे एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम साल बेग रखा गया। साल बेग बचपन से युद्ध कला सीखने लगा और युवा होने पर वह अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गया और अपनी शूरता पर उसे बहुत अधिक गर्व होने लगा। अपने पिता के साथ वह एक युद्ध में गया। उसके युद्ध कौशल तथा पराक्रम को देखकर वहाँ सब लोग दंग रह गए। परंतु गर्वहारी भगवान किसी का गर्व कहाँ रहने देते हैं। शत्रु के किसी सैनिक ने पीछे से साल बेग के सिर पर तलवार मारी। गहरी चोट खाकर वह भूमि पर गिर पड़ा। सेवक उसे उठा करके शिविर में ले आए और वहाँ उसकी मरहम पट्टी करके उसको शिविर में लिटा दिया गया। कुछ दिन देखने के बाद जब उसके घाव ठीक नहीं हुए तो उसको राज्य वापस भेज दिया गया। साल बेग शूर था, अतः लाल बेग उसको मानता भी बहुत था। घायल पुत्र की लाल बेग ने कुछ दिन अच्छी खोज खबर की, किंतु साल बेग का घाव और बिगड़ता जा रहा था। जब अधिक दिन हो गए और वह ठीक नहीं हुआ तब लाल बेग ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। दीर्घकालीन रोगी से सभी ऊब जाते हैं। संसार में सब स्वार्थ के संबंध हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक सभी संबंधी घेरे रहते हैं और जब स्वार्थ पूरा होने की आशा नहीं रहती तब कोई बात भी नहीं करना चाहता। साल बेग से अब यह आशा नहीं थी कि वह अच्छा होकर के किसी काम आ सकेगा। जैसे जैसे उसकी बीमारी के दिन बीतते गए पिता की उपेक्षा उससे वैसे वैसे बढ़ती गई और अंत में
लाल बेग ने उसकी खोज खबर लेना बिल्कुल छोड़ दिया। लाल बेग की उदासीनता देखकर दूसरे लोग भी साल बेग से उदासीन हो गए। नौकर भी अब उसके पास नहीं आते थे। केवल एक माता ही थी जो अपनी भूख प्यास भुला करके दिन रात अपने रोगी पुत्र की शैया के पास बैठी उसकी सेवा करती रहती थी। एक दिन साल बेग का कष्ट बहुत बढ़ गया। वह अपने जीवन से निराश हो गया और रोते हुए अपनी माता से अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। माता ने बड़ी कठिनता से अपने आंसुओं को रोक करके उससे कहा, बेटा, मैं तो तेरे पिता की दासी हूँ। तेरे पिता ने मेरा सर्वस्व लूट करके अब मेरी उपेक्षा कर दी है, क्योंकि मुझ में अब वह रूप नहीं रहा। मेरा तो एक तू ही सहारा है। अपने प्राण देकर भी मैं तुझे बचा सकूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। परंतु बेटा, अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक ही उपाय है, पर शायद वह तुझे मान्य नहीं होगा। साल बेग ने बड़ी उत्सुकता से अपनी माँ से उपाय पूछा। माता ने आज उसे बताया कि बेटा, तू एक सनातनी स्त्री का पुत्र है। और उसने कहा, तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। तो साल बेग बोले कि माँ, मैंने यदि तेरे गर्भ से जन्म लिया है तो तू जो कहेगी मैं वही करूँगा। माता ने कहा, बेटा, भगवान ही तेरी रक्षा कर सकते हैं। वह आनंद कंद नंद नंदन ही सब देवों के राजा हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई देवता नहीं है। वे बड़े दयालु हैं। तू कपट छोड़ करके विश्वासपूर्वक उन गोविंद का भजन कर, वे तेरे सारे रोग दूर कर देंगे। पुत्र ने पूछा, माँ, मैं तेरा कहना जरूर करूँगा, पर तेरे भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, मैं कैसे उनका भजन करूँ? लाल बेग के घर में आने के बाद से आज तक साल बेग की माता को किसी के मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम भी सुनने को नहीं मिला था। आज रोग शैया पर पड़े पुत्र के पास बैठ करके उसने श्री कृष्ण कथा पुत्र को सुनाई। मयूर मुकुटधारी, बनमाली, पीतांबर परिधान, त्रिभंग सुंदर मदन मोहन के स्वरूप का उसने भली प्रकार से वर्णन किया और उसने पुत्र को श्री कृष्ण नाम का जप करने को कहा और कहा, बेटा, श्री कृष्ण जगत का मूल हैं। तू उन पर विश्वास करके मन में किसी प्रकार का संशय मत आने देना कि भगवान तुझे दर्शन देंगे या नहीं देंगे, तेरा रोग दूर करेंगे या नहीं करेंगे। इस प्रकार का संदेह करेगा तब तो कोई लाभ नहीं होगा। यह विश्वास करते हुए भजन कर कि अवश्य दयालु श्री कृष्ण तुझ पर दया करेंगे और अचल श्रद्धा से तू उनका चिंतन कर। 12 दिनों में वे अवश्य ही तुझे दर्शन देंगे। साल बेग ने नेत्र बंद कर लिए। उसकी जीभा अविराम कृष्ण 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 का जाप करने लगी। भगवान नाम की अतुल शक्ति से उसका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और उसके अंतःकरण में मुरली मनोहर की दिव्य मूर्ति प्रकट हो गई। उसका हृदय आनंद से उछलने लगा। अपने आप बिना जाने ही वह उन नवधन सुंदर की मानसिक पूजा करने लगा। उसके भीतर से स्वतः विचित्र स्तुति प्रकट होने लगी। भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। देखते ही देखते
11 दिन बीत गए तो साल बेग ने कहा, माँ, मालूम होता है कि भगवान को मेरा मर जाना ही पसंद है। वह इसी वजह से अब तक मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं। रोगी साल बेग कहाँ तक धैर्य रखता। उसने रात को निश्चय किया कि मेरी माता के कहे अनुसार कल 12वां दिन है और 12 दिन पूरे होते यदि मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए और मेरा दुख दूर नहीं किया तो आज की रात बीच में है। यदि इतने में मैं अच्छा न हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। भगवान का चिंतन करते करते साल बेग सो गए और उनकी शैया के पास उनकी माता भी सो गई। साल बेग ने सोते सोते स्वप्न में क्या देखा कि उसके सिरहाने बाल मुकुंद वेश में श्री भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं कि हे साल बेग, ले बेटा, यह विभूति अपने घाव पर लगा ले, इससे तेरा घाव अच्छा हो जाएगा। और देख, उसके बाद मुझे भूल मत जाना। जो सच्चे मन से मुझे किसी भी उद्देश्य से भजता है, मैं उसे इस लोक और परलोक के सभी दुखों से छुड़ा देता हूँ। निद्रा में ही साल बेग ने विभूति लेकर के अपने मस्तक और शरीर पर लगा ली। सहसा ही फिर वह भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई और साल बेग की निद्रा टूट गई। जागते ही साल बेग मारे आनंद के चिल्ला पड़ा, माँ, माँ, देख, तेरे करुणामय श्री कृष्ण ने मुझ पर कृपा कर दी। उठ, देख, मेरे घाव सूख गए, मैं कृतार्थ हो गया। माता के उठते ही साल बेग माता से लिपट गया। वह हर्ष के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहा था और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। फिर वह बोला कि माँ, तेरी बात सच है। श्री कृष्ण के समान दुख दूर करने वाला कोई दूसरा देवता है ही नहीं। माँ, तू अब प्रसन्न चित्त मन से मुझे आज्ञा दे कि मैं सन्यासी होकर के देश देश में घूम करके दया सागर श्री कृष्ण की महिमा का प्रचार करूं। साल बेग की माता भगवान की परम भक्त थी। उसने कहा, बेटा, भगवान श्री कृष्ण ने ही तुझे जीवन दिया है। इस जीवन को तू सेवा में लगाना चाहता है, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और तेरे जैसे पुत्र को पाकर के मेरा पतित जीवन भी कृतार्थ हो गया। बेटा, श्री कृष्ण को भूलना मत, मन में उनको सदा जागृत रखना और जीवा से उनका नाम लेते रहना। माता की आज्ञा लेकर के साल बेग सीधे जगन्नाथ जी पहुंच गए और वहां कुछ दिन रह करके भगवान का भजन किया। उसके उपरांत दक्षिण भारत की ओर चले गए, जहां भगवान नाम का प्रचार करते हुए साल बेग जी अंत में भगवान के लोक को गए। कहते हैं कि फिर कभी उसकी माता को लाल बेग के घर में नहीं देखा गया और माता पुत्र का मिलन भी फिर तो उन भगवान के परम धाम में ही हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।